भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं। गड़बड़ी 100% हुई है, कोई रोक नहीं सकता इसको। बेईमानी पूरी तरह से हुई है। के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ही नहीं बल्कि कई पूर्व विधायक और कई पत्रकार भी 20 रुपए ले लो और इस चैट को डिलीट करो। आखिरकार भाजपा कार्यकर्ताओं के ही मुंह से निकलने गरीबी हैं, वे बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। और अंत में लिखता है #ईवीएम वाले उम्मीदवार से पूछो कि आखिर उनको कितने वोटों से जीत का भरोसा। नमस्कार, मैं मंगीलाल लोहार, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद हिंदी पट्टी के 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों ने शपथ भी ग्रहण कर ली है। तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नए चेहरे को लेकर कई तरह के कयास हैं, तो पुराने चेहरों को लेकर भी कई तरह के कयास हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा के रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने के बाद नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को भी मोदी और शाह की जोड़ी साइडलाइन करने वाली है। तो इसी तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी निपटाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी बलि का बकरा बनाया जाएगा। खैर, जो भी हो वक्त के साथ देखा जाएगा। मैं इन बातों पर नहीं जाऊंगा। मैं जिस मुद्दे पर जा रहा हूं वो है ईवीएम का तथाकथित घोटाला। दर्शकों, चुनाव परिणाम से पहले ही जानकारी में आया है कि मध्य प्रदेश के एक कार्यकर्ता ने यह दावा किया था कि बीजेपी के उम्मीदवार को 93,000 वोट मिलेंगे और कांग्रेस को 77,000 वोट मिलेंगे। उसका दावा कुछ अंश तक काउंटिंग के बाद सच भी साबित हुआ था। तो परिणाम घोषित होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश, कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में भी खूब बवाल मचा। लोग सड़कों पर उतरे, नेताओं की बयानबाजी हुई। इसी बीच 3 दिसंबर को ही मध्य प्रदेश के एक वकील जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो सीजेआई चंद्रचूड़ के पास शिकायत लेकर पहुंच गए। यानी उस दिन उन्होंने ईवीएम में तथाकथित धांधलियों को लेकर केवल सीजेआई से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी। अब इस पिटीशन के मामले में लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन की सुनवाई फरवरी माह में होने वाली है। क्या फैसला आएगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि जब छत्तीसगढ़, एमपी में तथाकथित धांधली को लेकर इतना बवाल मचा, तो राजस्थान में इस मामले को लेकर कहीं भी किसी ने भी चूं तक नहीं किया। नेताओं की छोड़ो, आम पब्लिक तक में इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिरकार 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के ही मुंह से निकलने लगी। जैसा आप जानते हैं, बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं के, नेताओं के कई व्हाट्सएप ग्रुप हैं। इन्हीं ग्रुपों में यह बात उठी है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो बताता हूं आपको, भाजपा के ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में भाजपा के ही वे कार्यकर्ता जो वर्षों से भाजपा
से जुड़े हुए हैं उनको तक यह विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर ऐसी प्रचंड जीत कैसे मिल गई। तो देखिए मेरे साथ एक एक चैट को और उससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि मामला क्या है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। स्क्रीन पर देखिए, चैट करने वाले भाजपा कार्यकर्ता ने लिखा है, भाइयों बहनों, मैं यह कर दिया, बिगर पार्टी के चुनाव लड़कर देखो, अपने अस्तित्व का पता चल जाएगा। दूसरा कार्यकर्ता लिखता है, मैंने भी पहली बार महसूस किया है कि जो लोग मोदी जी, अमित शाह, ओम माथुर और गुलाब जी के करीबी हैं वे बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। और अंत में लिखता है #EVM। चैट में तीसरा कार्यकर्ता लिखता है, उनको पता था EVM सेट कर लेंगे, इसीलिए वसुंधरा राजे की गरज नहीं कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की इस चैट में एक पत्रकार भी कूद पड़ता है। वह पूछता है, अपने जीतने वाले उम्मीदवार से पूछो कि आखिर उनको कितने वोटों से जीत का भरोसा था। इस पर कार्यकर्ता कहता है 5000 और भीतरघात का भी डर था। जबकि एक अन्य ने कहा 40,000 वोट से जीतने का भरोसा था। पत्रकार के इस सवाल पर एक बीजेपी कार्यकर्ता गनचक्कर हो गया और उसने कहा 20 रुपए ले लो और इस चैट को डिलीट करो। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच एक चौंकाने वाला पोस्ट जो एक कार्यकर्ता ने किया वह भी आप देख लें तो ठीक रहेगा। चैट को मैं हुबहू याद कर सुनाता हूँ। चैट में बीजेपी कार्यकर्ता ने लिखा है, देखने जाएं तो अब की बार बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट ज़्यादा मिले हैं। गड़बड़ी 100% हुई है, कोई रोक नहीं सकता इसको। बेईमानी पूरी तरह से हुई है। हम पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, परंतु सच्ची बात बता रहे हैं। बताना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, ना ही किसी पार्टी का। मैं सिर्फ हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करता हूं, परंतु अब की बार घपला जरूर हुआ है। दर्शकों, बीजेपी के इस ग्रुप पर हुई इस चैट को क्या माना जाए? खैर, लेकिन लोग ये तो जानते हैं कि आग लगेगी तो धुआं तो उठेगा ही। और आपको ये बताना चाहूँगा कि भाजपा के इस व्हाट्सएप ग्रुप में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ही नहीं बल्कि कई पूर्व विधायक और कई पत्रकार भी जुड़े हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के इस चैट पर आप क्या सोचते हैं, यह आप खुद तय कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।